तो आज हम बात करेंगे 2012 में आई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट के बारे में। और इस मूवी की कहानी अच्छी है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो मूवी की शुरुआत में हम कैरी नामक लड़की को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स की एक रात हत्या करके जंगल में भाग जाती है। और इस चीज़ से हमें पता चलता है कि शायद कैरी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर 4 साल बाद एक माँ और एक बेटी जिनका नाम सैरा और एलिसा था वो उसी प्रॉपर्टी के पास रहने आते हैं जहाँ कैरी ने अपने पेरेंट्स की हत्या कर दी थी। और इस वजह से काफ़ी लोग आसपास के घरों को नहीं खरीद रहे थे, लेकिन सैरा ने वहाँ एक घर खरीद लिया था क्योंकि उसको ये जगह सस्ते में मिल गई थी। और ऊपर से सैरा का हॉस्पिटल वहाँ से पास था जहाँ वो एज अ डॉक्टर जॉब करती थी। एलिसा को वो जगह काफ़ी पसंद आती है क्योंकि बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा था। और तभी उसे कैरी का घर दिखता है जिसे देखकर वो थोड़ा डरती है क्योंकि वहाँ 4 साल पहले एक भयानक मर्डर हुआ था। फिर एलिसा पास में थोड़ा टहलने जाती है तो उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसको लगता है कि वहाँ कोई छोटा जानवर होगा। लेकिन तभी हम किसी को वहाँ से जाते हुए देखते हैं जिस पे एलिसा ध्यान नहीं देती। उस रात सैरा नोटिस करती है कि सामने वाले घर में एक लाइट जल रही है, जिसे देखकर सैरा को अजीब लगता है क्योंकि उनको लगता था कि मर्डर के बाद वहाँ कोई नहीं रहता। फिर इनॉग्रेशन पार्टी के दौरान सैरा अपने प्रॉपर्टी डीलर से उस घर के बारे में पूछती है कि वहाँ कोई रहता है क्या। तो वह सैरा को बताता है कि वहाँ उनका बेटा रायन रहता होगा जो कैरी का भाई था। तभी वहाँ सब उस घर को लेकर डिस्कशन करने लगते हैं जिससे एलिसा को एक्चुअल बात पता चलती है कि 4 साल पहले वहाँ कैरी नामक एक टीन लड़की ने अपने पेरेंट्स को मार दिया था। और अब वहाँ रायन रहता है जो शायद एक साइको है, क्योंकि लोगों ने ये अज्यूम कर लिया था कि जिसकी बहन ऐसी होगी उसका भाई भी वैसा होगा। फिर अगले दिन एलिसा को टाइलर नामक लड़का अप्रोच करता है जो सैरा की फ्रेंड का बेटा था। और वो उसे आज रात एक पार्टी में चलने को कहता है। और सैरा हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट करती थी तो एलिसा टाइलर के साथ पार्टी में चलने को मान जाती है, जहाँ टाइलर एलिसा के साथ थोड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को जैसे तैसे छुड़ाकर एलिसा उस पार्टी से निकल जाती है। तभी वहाँ रायन नामक लड़का आ जाता है जो उनका पड़ोसी था। और तेज़ बारिश होने की वजह से वो एलिसा को लिफ्ट दे देता है। और यान की बातों से एलिसा को नहीं लगता कि वो एक साइको है जैसा लोग उसके बारे में अज्यूम कर रहे थे। फिर एलिसा को घर ड्रॉप करने के बाद रायन खाना गर्म करके बेसमेंट में जाता है और हम देखते हैं कि उसने अपनी बहन कैरी को वहाँ छुपाया हुआ है। और रियान के रूम में आते ही वो उस पर अटैक करती है, लेकिन रियान उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। अगली सुबह सारा एक ऑफिसर से रियान के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है कि वो लड़का अच्छा है या नहीं। तो ऑफिसर सारा को बताता है कि वो रियान को जितना भी जानता है उससे उसे नहीं लगता कि वो कोई बुरा इंसान है। दूसरी तरफ एलिसन रायन के घर चली जाती है और उसे अपने कुछ गानों की सीडी देती है। और घर में घूमते हुए एलिसा को अच्छा लगता है क्योंकि रायन का घर काफ़ी बड़ा था। तभी वो वहाँ रायन की फैमिली फ़ोटो देखती है और उसे कहती है कि उसकी बहन कैरी की आंखें काफ़ी नीली है। और तभी वो उसे अपने बचपन के एक एक्सीडेंट के बारे में बताता है जिसमें रायन और कैरी झूल रहे थे और झूलते हुए कैरी सर के बल नीचे गिर गई। और जब उसे होश आया तो वो उसकी बहन कैरी नहीं रही, कोई और बन गई जो कि काफ़ी एग्रेसिव थी। फिर एलिसा के जाने के बाद रायन कैरी के पास जाता है जहां वो बेहोश थी और उसे बार बार वही मेमोरी फ्लैश होती है कि उसकी वजह से आज उसकी बहन की ये हालत है। उस रात एलिसा सैरा को रेयान के बारे में बताती है कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं। और इस बात से सैरा को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एलिसन रेयान में इन्वॉल्व हो। दूसरी तरफ कैरी फिर से घर से बाहर निकलकर भागती है तो रायन उसे पकड़ता है और वो भागते हुए एलिसा के घर के नीचे आ जाती है, लेकिन समय रहता रायन कैरी को पकड़ लेता है जिससे एलिसा को कैरी के बारे में कुछ पता नहीं चलता। अगली रात सारा रायन को डिनर के लिए बुला लेती है और वो उन्हें बताता है कि वो घर उसके ग्रैंडपा का था और अब उस घर में कोई नहीं है तो सब उसका ही है। और इसी बीच सारा थोड़ा ड्रंक हो जाती है और रायन को डायरेक्टली कह देती है कि वो एलिसा के साथ इन्वॉल्व ना हो और वो अकेले कभी ना मिले। और इस बात से रायन को काफ़ी एम्बैरेसिंग लगता है और वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन सारा की ये बात एलिसा को पसंद नहीं आती। अगले दिन एलिसा रायन से चोरी छुपे मिलती है और एलिसा को रायन की बातें अच्छी लगती थी, इसलिए वो दोनों मेकआउट करते हैं। लेकिन तभी वहाँ कैरी बेसमेंट का लॉक खोल के आ जाती है जिस पे एलिसा ध्यान नहीं देती, लेकिन रायन उसे देख लेता है और वो तुरंत एलिसा को घर से बाहर निकाल देता है। और ये देखकर एलिसा को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो रायन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी। इसी बीच कैरी फिर से घर के बाहर भाग जाती है और रायन उसे पकड़ लेता है, लेकिन छीना झपटी में कैरी बेहोश हो जाती है और रायन उसे कार की डिक्की में लॉक कर देता है। फिर रायन एलिसा से उसके कॉलेज मिलने जाता है जहां टायलर और उसके दोस्त रेयान को काफ़ी मारते हैं क्योंकि वो आजकल एलिसा के साथ था। और ये बात टायलर को अच्छी नहीं लगती, लेकिन तभी रायन को भी गुस्सा आ जाता है और वह टायलर के हाथ पैर तोड़कर जंगल की तरफ भाग जाता है। तभी टायलर के दोस्त बदले में रायन का घर जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ एलिसा आ जाती है और वो रायन के घर को जलाने से बचा लेती है। और इसी बीच वो डस्टबिन में देखती है कि वहाँ कुछ सैनिटरी पैड्स और कुछ ब्लू कॉन्टैक्ट लेंसेज के डब्बे हैं, जिन्हें देखकर वो समझ नहीं पाती कि रायन ने ये सब वहाँ क्यों रखा है।
तभी एलिसा बेसमेंट में एक रास्ता नोटिस करती है जो कैरी के रूम तक जा रहा था, और कैरी के रूम में जाते ही वो देखती है कि यहाँ ये सब क्या है। और तभी कैरी एलिसा पर अटैक करती है, लेकिन समय रहते वहाँ रायन आ जाता है और वो फिर से इंजेक्शन लगा के कैरी को बेहोश कर देता है और एलिसा से ये वादा कराता है कि वो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। फिर एलिसा वहाँ एक आईडी देखती है जो उस लड़की की थी जिसे रियान ने बेसमेंट में कैद रखा था, और वो लड़की कैरी नहीं बल्कि कोई और थी। और तभी रायन उसे बताता है कि उस दिन कैरी एक्सीडेंट में नहीं बची थी बल्कि मर गई थी, और इसलिए उसने उस लड़की को वहाँ किडनैप करके रखा क्योंकि उसको उसकी बहन वापस चाहिए थी। और इस बात से हम समझ पाते हैं कि रायन का दिमागी संतुलन सच में ठीक नहीं है, क्योंकि वो उस दुख से उभर नहीं पाया, इसलिए वो हर लड़की को अपनी बहन कैरी बनाने की कोशिश करता है। फिर एलिसा वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन रायन उसको मार के बेहोश कर देता है और उसका फ़ोन वहीं पास में गिर जाता है। जब एलिसा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि रायन ने उसे वहाँ कैद कर दिया है, लेकिन अब वो 2 कैरी तो नहीं रख सकता, इसलिए वो एक को मारकर कार में छुपा देता है। दूसरी तरफ सारा एलिसा को कॉल लगाती है, लेकिन वो पिक नहीं करती, इसलिए सारा को उसकी चिंता होने लगती है। तो वो ऑफिसर को अपने घर भेजती है ताकि वो देख सके कि एलिसा ठीक है या नहीं। फिर एलिसा के घर जाकर वो देखता है कि एलिसा वहाँ नहीं है, इसलिए वो रायन के पास जाकर एलिसा को पूछता है, लेकिन रायन उसे कहता है कि वो नहीं जानता कि सारा कहाँ है। तभी वो ऑफिसर सारा को कॉल लगाता है, जिसकी कॉल एलिसा के फ़ोन में फॉरवर्ड हो जाती है, और उस ऑफिसर को शक हो जाता है कि दाल में कुछ काला है। और जब वो ऑफिसर रायन के घर के अंदर जाता है तो रायन उस पर अटैक करके स्टैब करके उसे मार देता है। दूसरी तरफ एलिसा खुद को जैसे तैसे छुड़ाकर रूम के बाहर निकालती है और रायन उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बेसमेंट का दरवाज़ा बंद था तो वह बाहर नहीं निकल पाती। तभी रायन उसे पकड़ लेता है और बेहोश करके अपनी कार की डिग्गी में छुपा देता है। और दूसरी तरफ सारा वहां आ जाती है और रायन से एलिसा के बारे में पूछती है, लेकिन वो उन्हें कहता है कि वो यहाँ नहीं है। लेकिन तभी एलिसा को होश आ जाता है और वो उस लड़की की डेड बॉडी को देखकर चिल्लाने लगती है, जिससे सारा एलिसा की चीखों को सुन लेती है। फिर सारा एलिसा को बचाने घर में जाती है, लेकिन रायन उसे भी स्टैब कर देता है और एलिसा बेसमेंट में छुप जाती है, जहां उसे उस ऑफिसर की गन मिलती है और वो रायन को शूट करने लगती है। लेकिन रायन वहां की लाइट्स ऑफ कर देता है, जिससे वो देख नहीं पाती कि रायन कहाँ है। फिर टॉर्च की मदद से एलिसा रायन को शूट कर पाती है, लेकिन वो अब भी नहीं मरा था, इसलिए समय रहते सारा रायन को हैमर से बेहोश कर देती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर कुछ समय बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ नहीं रहेंगे, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रायन एक असाइलम में बंद है, क्योंकि वो सच में दिमाग से ठीक नहीं था, क्योंकि कैरी की डेथ के बाद उसके पेरेंट्स ने उस पर काफ़ी अत्याचार करे, क्योंकि वो दोनों एक ड्रग एडिक्ट थे और वो रेयान को कैरी बनाकर अपने पास रखते थे। और जिस लड़की ने रायन की पेरेंट्स की हत्या की वो कैरी नहीं थी, कोई और लड़की थी जिन्होंने उसे कैरी बनाकर वहाँ रखा हुआ था। और हम समझ पाते हैं कि रायन और उसके पेरेंट्स किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे थे और कैरी की मौत के बाद न जाने कितनी लड़कियों को उन्होंने बंदी बनाकर वहाँ रखा होगा। तो दोस्तों ये थी हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।